गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा सात की गणित में हम लोग पढ़ रहे थे पूर्णांक और प्रश्नावली चली थी इसकी 1.4 अंतिम प्रश्नावली है। लास्ट के 3 सवाल बचे हुए थे, 2-3 सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 प्रश्नावली 1.4 आप सभी सवाल करेंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ रजिस्टर में, जो मैं होमवर्क में देता हूँ उसमें HW लिख देंगे, जो क्लास वर्क के हैं वो CW लिखेंगे। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर, 0 से 10 डिग्री ऊपर, तो ये हो जाता है 10 डिग्री धनात्मक सेल्सियस। जो 0 से ऊपर का तापमान है वो धनात्मक होता है, नीचे का होता है वो ऋणात्मक होता है। आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से तापमान कम होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, तापमान कम होने की दर, कब तक कम होगा? ये आधी रात तक, यानी कि रात के 12 बजे तक। आधी रात तक किस दर से कम होगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा, इसको प्रति भी लगा सकते। बताइए किस समय यह तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आप लिखेंगे वांछनीय, जो हमें चाहिए, वांछनीय तापमान। आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, हमें जो चाहिए वो तापमान, हमें तापमान चाहिए, ऐसा सीधी भाषा में लिख सकते हैं। 0 से 8 डिग्री नीचे, 0 से 8 डिग्री नीचे, अर्थात -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चाहिए। तो आपको ये समय निकालना है, ठीक है? तो तापमान का अंतर, क्या आया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो था, इसमें से घटाया -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चाहिए, ये अंतर है। दोपहर में इतना था, हमें ये चाहिए। तो कितना तापमान गिराना है हमें? इसको आप -8 में से 10 भी घटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उस समय फिर गिरावट को, कम होने की दर को माइनस लिखेंगे फिर। तो 18 डिग्री तापमान हमें कम करना है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि या तो इसको एक ही नियम से कर ले, या सीधा लिखेंगे तापमान कम होने में लगा समय बराबर कम किए जाने वाला कुल तापमान बटे प्रति घंटा तापमान कम होने की दर। 1 घंटे में कितना कम हो रहा है?
तो बराबर 18/2 यानी कि 9 घंटे लगेंगे। तो वो समय क्या होगा? अतः दोपहर 12 बजे के बाद 9 घंटे, दोपहर 12 बजे के 9 घंटे बाद समय क्या होगा? शाम को 9 बजे। इसको आप लिख सकते हैं 9 PM। ओके, अगर आप इसे माइनस में लेते हैं दर को, कम होने की दर को, तो फिर आपको -8 में से बाद वाले टेम्परेचर में से पहले वाला घटाना पड़ेगा। ये माइनस का आएगा, यहां -18 और -2 आएगा। काटेंगे तो वापस 9 ही उत्तर मिलेगा। अब ये कह रहा है, इसी में सवाल है, आधी रात को कितना तापमान रहेगा? आधी रात तक का समय, पहले तो बताओ, दोपहर 12 बजे से आधी रात तक का समय कितना हो गया? 12 घंटे। कितना हो गया? 12 घंटे। 12 घंटे में कम हुआ तापमान, कम हुआ तापमान 1 घंटे में 2, तो 12 घंटे में 24 डिग्री ये कम हुआ। अतः आधी रात को तापमान क्या होगा बच्चों? जो दोपहर में था उसमें से इसको घटा दीजिए। दोपहर कितना था? 10 डिग्री। आधी रात को कितना हो गया? 14 डिग्री सेल्सियस -3। उत्तर ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा टेस्ट में सही उत्तर के लिए, ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। सही उत्तर के लिए तीन अंक दिए जाते हैं, +1, +1 दिए, और गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक मिलते हैं, यानी कि अंक कम हो गए। और जिनका जवाब नहीं दिया, हल नहीं करने पर 0 अंक। शून्य अंक, शून्य का न धनात्मक चिन्ह होता है न ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिए। अब बताइए, राधिका ने, पहला सवाल, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका के प्राप्त अंक बराबर 20 अंक। राधिका को 20 अंक मिले। उसके 12 सही उत्तर थे। सही उत्तरों की संख्या बराबर 12। तो सही उत्तरों के अंक कितने हो गए? सही उत्तरों के अंक, प्राप्तांक लिखे, कितने हो गए?
12 गुणा 3, ये तो हुए 36 अंक प्लस 3। ठीक, आपको बताना है इसने कितने सवाल गलत किए। गलत उत्तरों के प्राप्तांक कितने मिले थे इसको? 20। सही के कितने मिले? 36। माइनस करना है इसको। तो कितने नंबर कटे? 16। कितने अंक कट गए? 16। तो प्रति गलत उत्तर अंक -2, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या हो जाएगी माइनस के 16 तो कुल कटे और -2 एक सवाल का कटता है, तो 8 प्रश्न। अतः गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर 8। दूसरी स्थिति देखिए, मोहिनी को टेस्ट में -5 अंक मिले। मोहिनी के प्राप्तांक बराबर है -5। प्राप्तांक क्या होता है? सही उत्तरों के अंक माइनस गलत उत्तरों के अंक। ये होते हैं कुल प्राप्तांक। ठीक, तो मोहिनी को मिले -5, यानी कि मोहिनी यहां पर है। 7 सही उत्तर पाए गए। सही उत्तर है 7, तो सही के अंक क्या हो जाएंगे? सही के प्राप्तांक 7 गुणा +3। सही का 1 का 3 उत्तर मिलता है, तो 3 अंक से 21 नंबर मिले इसको सही में। गलत वाले अंकों को बताना है। तो देखिए, गलत उत्तरों के अंक आप x मान लो चाहे, बराबर x, और कुल प्राप्तांक मिले इसे -5। तो रखिए मान, सही उत्तर 21, गलत निकालना है कुल -5। पक्षांतरण करो, 21 + 5 बराबर x, तो 26 अंक x का मान आया। x का क्या मान आया? 26 अंक, यानी कि गलत वाले 26 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो गलत वाले 26 कब बनेंगे? अतः गलत उत्तरों की संख्या क्योंकि गलत है इसलिए -26 बटा प्रति उत्तर कटता है कितना?
-2 बराबर 13 प्रश्न। इसने 13 प्रश्न गलत कर दिए। यही उत्तर। एक सवाल रह गया, वो आप करना। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 HW में। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म, ये प्रश्नावली भी खत्म। ये चैप्टर और ये प्रश्नावली दोनों ही खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब दूसरी प्रश्नावली यानी कि नई प्रश्नावली चालू करेंगे। तब तक आप पहली प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को रजिस्टर में हल करें। जो मैंने होमवर्क में दिए हैं उसमें HW लिखे, जो ऑनलाइन क्लासेज में है उसमें CW लिखे, प्रश्नों को हल करें। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।